गाइस आपको वन प्लस 13 का तो पता ही है। एंड वन प्लस 12 की बात करें तो 12 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ देखने में मिलता है आपको। बट जो वन प्लस 13R है वो आपको 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ मिलता है देखने के लिए। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे बहुत ही कमाल की डील आते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे वन प्लस के दो फ़ोन्स के लिए। और वन प्लस का जो 13 है बेसिकली वो तो लॉन्च होने वाला है 7 जनवरी को आएगा बेसिकली। बट वन प्लस का 13R भी बजट में भी आने वाला है, तो दोनों का ही कंपैरिजन करते हैं। दोनों में यहाँ पे फीचर क्या क्या हैं देखने को मिलते हैं और चेंजेस क्या क्या है वो सब जानते हैं यहाँ पे। एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लो स्ट्रेट अवे और बेल आइकन को भी ऑल कर सकते हो आप सब। अब बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजी की। तो सबसे पहले यहाँ पे वन प्लस 13R की बात करें तो 3G 4G 5G मिलते ही हैं आपको। 4G बैंड्स यहाँ पे बताए नहीं गए कितने हैं, तो यहाँ पे मैं इस पर तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट वन प्लस 13 में आपको 19 4G बैंड्स मिल जाते हैं। और 5G बैंड्स की बात करें तो 14 5G बैंड्स मिल जाते हैं वन प्लस 13 में। वन प्लस 13R में आपको 5 ही बेसिकली इसमें 5G बैंड मिलता है बेसिकली SA NSA। अब यहाँ पे बताया नहीं गया कितने हैं बैंड। बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 mm का यहाँ पे थिकनेस मिलती है। तो वन प्लस 13R स्लाइटली स्लिम रहेगा एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 13। और साथ में यहाँ पे वेट की बात करें, वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वन प्लस 13 का थोड़ा सा ज़्यादा है। मे भी हो सकता है हैसेलब्लैड कोलैबोरेशन जो कर रखा है, कोलैबोरेशन उसकी वजह से हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो कर्व्ड ग्लास फ्रंट मिलता है आपको और सिरेमिक का ग्लास बेसिकली वन प्लस 13 में यूज़ किया गया है। वन ऑफ द कह सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लास। और बैक ग्लास आपका पॉलीमर इको लेदर में हो सकता है और फ्रेम आपका एल्यूमिनियम रहने वाला है। वन प्लस 13R की बात करें यहाँ पे भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोडक्शन है जो कि काफ़ी अच्छा है और साथ में यहाँ पे फ्रेम एल्यूमिनियम का मिल जाता है देखने के लिए। अब अगर हम बात करें ड्यूल से मिल जाता है IP64 की रेटिंग है गाइस। ये डील ब्रेकर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि वन प्लस 13 IP69 रेटिंग के साथ आता है 2 मीटर तक अप्रॉक्सीमेटली। मतलब आप इसको समर्थ कर सकते हैं क्योंकि IP69 जो रेटिंग है वो डेफिनेटली IP68 से बेटर है। अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में मैं कहूँगा यहाँ पे दोनों ही जो फ़ोन्स है काफ़ी कमाल के हैं। यहाँ पे 6.82 इंचेस का LTPO पैनल मिलता है और एमोलेड है ये, और 120 हर्ट्ज़ का ऑल द वे अप टू 1 हर्ट्ज़ टू 120 हर्ट्ज़ तक पहुँच जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे ख्याल से। HDR10 सपोर्ट तो है ही है, HDR10 प्लस और डोल्बी विजन का। तो गाइस डिस्प्ले टॉप नॉच मिलती है, फ्लैगशिप डिस्प्ले आपको प्रोवाइड कर रहा है वन प्लस। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे वन प्लस 13R में सरप्राइजिंगली स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेटर मिलता है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 13। बट यहाँ पे मिनिमल सा चेंजेस है जिससे जो आपको दिखेंगे भी नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें 1.5 के रिजोल्यूशन मिलता है वन प्लस 13R में, और वन प्लस 13 में आपको 2 के रिजोल्यूशन मिल जाता है। पिक्सल पंच की शार्पनेस की बात करें वो भी आपको वन प्लस 13 में ज़्यादा मिलेगी। और उसी के साथ साथ पीक ब्राइटनेस की बात करते हैं तो सनलाइट में विजिबिलिटी तो दोनों की काफ़ी कमाल की रहने वाली है। और हाई ब्राइटनेस मोड पे आपका वन प्लस 13 1800 निट्स तक पहुँच जाएगा। और HDR मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप जो वेब सीरीज़ देखते हो या मतलब HDR कंटेंट को स्ट्रीम करोगे तो यहाँ पे करीब करीब 6000 निट्स तक टच कर जाएगा वन प्लस 13R। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिजोल्यूशन डेफिनेटली यहाँ पे वन प्लस 13 का बेटर है। क्वाड डिस्प्ले मिल जाती है, क्वाड HD कह सकते हो आप। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की। तो यहाँ पे Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको, OxygenOS 15 का सपोर्ट है। और यहाँ पे वन प्लस 13 में अप टू 4 मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे आपको। यस, और वन प्लस 13R में 3 मेजर अपडेट्स आपको मतलब 15 16 17 18 तक मिल जाएंगे आराम से। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ये एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है यहाँ पे। वन प्लस 13 में लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर यूज़ किया गया है। वन प्लस 13R में आपको Snapdragon 8 Gen 3 का सपोर्ट मिलता है जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ये भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर है ऑल्दो, बट यहाँ पे जो वन प्लस 13 का है प्रोसेसर वो एलीट वाला है, वो है 3 नैनोमीटर पर बेस्ड। अगर हम GPU की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली GPU में भी अपग्रेड मिलता है 13 में एज़ कम्पेयर टू 13R। और वेपर कूलिंग चेंबर मिल जाता है, बट कितने mm का है वो नहीं बताया गया। अब अगर बात करते हैं मेमोरी की तो यहाँ पे आपको कार्ड स्लॉट दोनों में से किसी में नहीं मिलेगा। अब तो बंद ही कर दिया कंपनी ने देना फ्लैगशिप फ़ोन्स में, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था लोगों का। वेरियंट्स की बात करते हैं यहाँ पे 8 256 12 256 और 16 512 का ऑप्शन मिलता है। बट वन प्लस 13 में ऑल द वे अप टू 24 GB से लेके 1 टेराबाइट बेसिकली 24 GB 1 टेराबाइट वाला वेरिएंट मिल जाता है, जिसका प्राइस आई थिंक यहाँ पे 80-85 हज़ार रुपये रहने वाला है। क्योंकि नॉर्मल का जो प्राइस है 12 256 का प्राइस रहेगा 17,000 के अप्रॉक्सीमेटली रहने वाला है। और वन प्लस 13 आपको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मिलने वाला है। यस, आपने से सुना। UFS 4.0 का सपोर्ट मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैमरा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा अगर मैं बात करूँ तो
ऑलमोस्ट डबल मिलता है वन प्लस 13 में, जो कि 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, 21 mm वाइड है और फोकस अपर्चर जो है वो 2.4 का है। वन प्लस 13R की बात करें तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और फोकस अपर्चर है 2.4 का, 26 mm वाइड मिलता है इसमें आपको, जो कि कह सकते हो ठीक है, बट ज़्यादा अगर आपको सेल्फी मतलब ग्रुप सेल्फी लेते हो तो यहाँ पे वन प्लस 13 बेटर परफॉर्म करेगा। और गायरो EIS का सपोर्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि अच्छी बात है। OIS नहीं मिलता बेसिकली फ्रंट में, OIS देंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मॉड्यूल को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। एंड आगे बात करते हैं रियर कैमरा की, तो यहाँ पे रियर कैमरा में कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो मेजर डिफरेंस है वो है थर्ड कैमरे में, जो कि वन प्लस 13 में 50 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा मिलता है और वन प्लस 13R में 8 ही मेगापिक्सल का मिलता है। फर्स्ट कैमरे की बात करते हैं सबसे पहले, तो 50 मेगापिक्सल का आपको फोकस अपर्चर जो है 1.8 का मिलता है, 24 mm वाइड लेंस मिलती है और जो आपका सेंसर साइज़ है 1:1.56 इंचेस का है, जो कि PDF OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं वन प्लस 13 की बात करूँ तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का सेम सेंसर मिलता है, बट फोकस अपर्चर जो है 1.6 का है, जो कि ज़्यादा लाइट को गैदर करेगा, ज़्यादा आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 13R। उसी के साथ साथ यहाँ पे 23 mm वाइड मिल जाता है लेंस और जो आपका सेंसर साइज़ है 1:1.43 है। मल्टी डायरेक्शन PDF OIS मिलता है इसमें आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन बेटर कर देगा और क्लैरिटी और ज़्यादा बेटर कर देगा एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 13R। सेकेंड कैमरा की बात करते हैं वन प्लस 13R की, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस मिलता है इसमें आपको, PDF और 2x2 ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। वन प्लस 13 की बात मैं करूँ तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल अगेन सेम मिलता है, फोकस अपर्चर जो है वो 2.6 का है, 73 mm पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है, जो कि आपका कह सकते हो वो जो चांद वांद की मून लाइट फोटोग्राफी आप करते हो वो मदद करेगा उसमें। अब आपको 13R में मून लाइट की फोटोग्राफी करने का ऑप्शन नहीं मिलता, ये है कहीं ना कहीं। और उसी के साथ साथ सेंसर साइज जो है 1:1.95 इंचेस का है, PDF OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, बट यहाँ पे सेकंड कैमरा में जो वन प्लस 13R का है उसमें आपको OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। और जो 3x ऑप्टिकल जूम है वो एडेड एडवांटेज है 13 में एज़ कम्पेयर टू 13R में, सिर्फ आपको 2x ऑप्टिकल जूम मिलता है, PDF OIS इसमें भी देखने को मिल जाता है। अब हम थर्ड कैमरा की बात करते हैं वन प्लस 13R की, जो कि ये 8 मेगापिक्सल का, फोकस अपर्चर है 2.4 का, 112 डिग्री वाइड है और इसी के साथ साथ यहाँ पे 1.4 इंचेस का सेंसर साइज़ है, 1:4 इंचेस का बेसिकली। अगर हम बात करें 1:1.4 होगा, ये मिसप्रिंट हो गया आई थिंक यहाँ पे। और लास्ट की बात करें यहाँ पे वन प्लस 13 की, तो 50 मेगापिक्सल का आपको थर्ड कैमरा मिलता है, फोकस अपर्चर जो है 2.0 का है, 15 mm वाइड है और 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है बेसिकली। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे विनर है वन प्लस 13 कैमरा के मामले में, क्योंकि यहाँ पे हैसलब्लैड कैलिब्रेशन मिल जाता है, कलर करेक्शन कैलिब्रेशन, जो कि वन प्लस 13R में नहीं मिलता है आपको। और डुअल LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेज़र ऑटो फोकस आपको वन प्लस 13R में मिलता है। वीडियो की बात करते हैं, वीडियो कैपेबिलिटीज़ की, तो यहाँ पे वन प्लस 13 में आपको एक कदम आगे 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है और वन प्लस 13R में आपको 4K रिकॉर्डिंग ही मिलता है। और गायरो EIS का सपोर्ट तो दोनों में ही देखने को मिलता है और यहाँ पे OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाता है आपका वन प्लस 13R में। वन प्लस 13 की बात करें तो यहाँ पे गायरो EIS और डोल्बी आपको विजन का सपोर्ट मिलेगा, वो भी वीडियोज़ में भी, जो कि काफ़ी कमाल है, जो कि वन प्लस 13R प्रोवाइड नहीं करता है। तो कैमरे के मामले में स्ट्रेट अवे विनर है हमारा वन प्लस 13। अब बात करते हैं यहाँ पे साउंड की, तो गाइस स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं ड्यूअल बेसिकली दोनों में ही, और यहाँ पे हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है वन प्लस 13 में, बट वन प्लस 13R में भी आई थिंक करना चाहिए, बट अभी यहाँ पे कंपनी ने खुल के नहीं बोला है यहाँ पे करता है कि नहीं सपोर्ट। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे Wi-Fi 7 का सपोर्ट ड्यूअल बैंड मिल जाता है और वन प्लस 13 में तो ड्यूअल ट्राई बैंड भी देखने को मिल जाएगा आपको वेरियंट्स के अकॉर्डिंग। बेसिकली टॉप वेरियंट लोगे आप 1 TB वाला, आई थिंक उसमें ट्राई बैंड मिलेगा। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.3 मिलता है, लेटेस्ट मिलता है वन प्लस 13 में 5.4 का सपोर्ट, aptX HD LDHC सपोर्ट मिलता है जो हाई ऑडियो कोडेक है। अब वन प्लस 13R में मिल जाता है aptX HD का सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ पे LDHC का एक्स्ट्रा बेसिकली सपोर्ट मिलता है वन प्लस 13 में। GPS का सपोर्ट मिल जाता है L1 L5 और वन प्लस 13R में भी मिलता है आपको। और NFC की बात करें दोनों में ही देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे इंफ्रारेड का सपोर्ट भी है, USB Type-C 2.0 का सपोर्ट है बेसिकली वन प्लस 13R में। अगर आपको फास्टर स्पीड चाहिए तो वन प्लस 13 के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे OTG 3.2 का सपोर्ट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है USB Type-C और काफ़ी फास्ट स्पीड आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है दोनों में ही, बट एक ट्विस्ट है, 13R में बजट फ़ोन है बेसिकली ये, तो यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगा, बेसिकली फ्लैगशिप बजट फ़ोन कह सकते हो आप। वन प्लस 13 की बात करें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि काफ़ी रिलायबल रहता है। सेंसर्स की बात करते हैं दोनों में ही सारे के सारे मेन सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, कलर स्पेक्ट्रम, ये सारे सेंसर मिलते हैं।
बैटरी की बात कर लेते हैं। 6000 mAh कैपेसिटी मिलती है दोनों में ही, सिलिकॉन कार्बन जो कि काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म तक ड्यूरेबिलिटी, और साथ में चार्ज साइकिल भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हीटिंग इशू नहीं रहेगा फ़ोन में, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। 80 वाट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता है आपको वन प्लस 13R में। यही एक डिफरेंस और निकल के आता है। वन प्लस 13 की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 वाट की वायर्ड चार्जिंग पीडी क्विक चार्ज सपोर्ट करता है, 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है जो कि काफ़ी कमाल है, और 10 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है, रिवर्स वायर्ड भी मिल जाती है 5 वाट की। तो गाइस यहाँ पे सब कुछ दिया गया भर भर के। आगे बात आती है यहाँ पे 100% 40 मिनट में होता है वन प्लस 13R, और वन प्लस 13 की बात करें तो 100% 36 मिनट्स में हो जाता है अकॉर्डिंग टू चार्जर क्लेम्ड बाय कंपनी। अब यहाँ पे प्राइसिंग और कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप हाफ प्राइस में ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज़ का फ़ोन चाहते हो वन प्लस का, तो वन प्लस 13R लेटेस्ट फीचर के साथ, बट ये कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कैमराज में, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा परफॉर्मेंस में, है ना, और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको जैसे कि एक्स्ट्रा फीचर्स की फिंगरप्रिंट, ऑप्टिकल और अल्ट्रासोनिक, इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे विनर है वन प्लस 13 ही, ऑब्वियस सी बात है। और वन प्लस 13R जो आएगा वो भी आई थिंक जनवरी में ही आएगा। वन प्लस 13 7 जनवरी को 2025 को आ रहा है, तो इसी के आसपास ही वन प्लस 13R भी देखने को मिल जाएगा आपको। आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से फ़ोन का वेट कर रहे हो, वन प्लस 13 या 13R का। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।